Hi everyone, welcome back to your channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉब एप्लीकेशन जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन स्टैंडर्ड 12th में। ये जो जॉब एप्लीकेशन जो राइटिंग सेक्शन में ये जो क्वेश्चन आता है जॉब एप्लीकेशन का, ये इनकम्प्लीट है विदाउट बायोडेटा। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट फुल मार्क्स। जॉब एप्लीकेशन बेसिकली है क्या? जॉब एप्लीकेशन एक फॉर्मल लेटर है जिसमें जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है और इसमें जो इंक्लूजन होता है वो होता है रिक्वेस्ट, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। ये जॉब एप्लीकेशन फॉलो होती है बायोडेटा से और इस रिटन सेक्शन में ये जॉब एप्लीकेशन प्लस बायोडेटा दोनों मैंडेटरी हैं। ठीक है, जरूरी है। फर्दर चलें, अब इसका पर्पस बता देते हैं। पर्पस क्या है इसका? ऑब्वियसली जैसा अभी बताया, टू अप्लाई फॉर जॉब। दूसरा, टू प्रेजेंट योरसेल्फ फॉर्मली। फॉर्मली हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं इसमें, इस लेटर में, इस एप्लीकेशन में, और जो एम्प्लॉयज होते हैं उसे कन्विंस करने के लिए ये लेटर लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लेटर है ये फॉर्मल टोन में ही लिखा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या आए थे। ये देखो, अब इसमें देखो कि सबसे रीसेंट जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो लिया है 22 का। यहाँ देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम लोगों को जो एप्लीकेशन लिखनी है वो किसे लिखनी है? प्रिंसिपल को लिखनी है। कहाँ के प्रिंसिपल को लिखनी है? डीपीएस के प्रिंसिपल को लिखनी है। कौन सी पोस्ट के लिए लिखनी है? टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। साथ में बायोडेटा अटैच करना है। तो सामने से पता है कि एप्लीकेशन लिखना है और बायोडेटा लिखना है। अब ये जो 21 में क्वेश्चन आया था, ये क्या आया था कि लीडिंग आईटी कंपनी में डेटा एनालिस्ट का पोस्ट वैकेंसी है, वहां उसे अप्लाई करना है और बायोडेटा इंक्लूड करना है। देन 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि एप्लीकेशन अपोलो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर को लिखनी है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए ही लिखनी है और इसमें भी बायोडेटा अटैच करना है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जनरल कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो जो और आते हैं। ये देखो, इन क्वेश्चंस को देखो, कंप्लीट क्वेश्चन है। यहाँ देखो, ये तुम रोहन या रोहिणी मेहता हो, ग्रेजुएट हो, सूटेबल जॉब के लिए देख रहे हो, तभी तुम्हें एक एडवर्टीजमेंट मिलता है। कहाँ मिलता है? न्यूज़पेपर कौन सा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सी पोस्ट का वैकेंसी के लिए लिखा है इन्होंने? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव इन ब्राइट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। राइट, तो यहाँ पे तुम्हें किसके लिए अप्लाई करना है? पोस्ट ऑफ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। नाउ जॉब एप्लीकेशन लिखना है along with detailed biodata, 120 to 150 words में लिखना है। हमेशा बताया है adhere to the word limits. Now question second देख लो, you are Rahul Riya Verma, a postgraduate in English. You wish to apply for the post of content writer in an online educational company, EduLearn Gurugram. तो यहाँ पे तुम क्या है कि तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है वो तुम पीजी हो इंग्लिश में, और पोस्ट कंटेंट राइटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन एजुकेशनल कंपनी में। यहां भी फॉर्मल जॉब एप्लीकेशन लिखनी है बायोडेटा के साथ। तो अब इससे पहले कि हम ये एप्लीकेशन लिखना सीखें, इसका फॉर्मेट जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट होता क्या है। यहां आया है ये हमारा फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन। जैसा हर एक फॉर्मल लेटर में फॉर्मेट होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही है इसका फॉर्मेट भी। देखो, सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद डेट आ जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट एज यूजुअल, देन सैल्यूटेशन डियर सर और मैम। बॉडी है तो उसमें 3 शॉर्ट पैरास होंगे। फिर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, योर सिंसियरली। यहाँ नेम आ जाएगा और फिर एंक्लोजर जैसे हम उसमें लिखेंगे एंक्लोजर बायोडेटा, राइट। इसके साथ तुम एप्लीकेशन के साथ क्या एंक्लोजर दे रहे हो तो वो उसमें लिखना होता है। तो इससे पहले कि मैं एक एग्जाम्पल बताऊं जॉब एप्लीकेशन का, मैं बता दूं कि बॉडी के लिए जो 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं इसमें क्या क्या कंटेंट आता है। ये देखो बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी में ये 3 पैराग्राफ्स आने चाहिए। पहला, तो इसमें क्या लिखेंगे पहले ही पैरा में कि ये जो सोर्स है ना, कहां से पता चला हमें कि वैकेंसी है आपके यहाँ, तो वो न्यूज़पेपर होगा किसी डेट का, तो वो सोर्स लिख देंगे और फिर उसमें लिखोगे कि भाई यहाँ मैंने ये पोस्ट फिलअप की है। और इसके बाद पैरा सेकंड में तुम्हारा आएगा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स। तो पैरा सेकंड में तुम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे कि भाई मैं इतना क्वालिफाइड हूँ। ये सब बायोडेटा में आएगा, लेकिन एप्लीकेशन में भी थोड़ा थोड़ा टच दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हम पीजी इंग्लिश है और एक्सपीरियंस है हमारा 2 years का, और स्किल्स क्या क्या है, जैसे कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ठीक है, या राइटिंग, ब्यूटीफुल कंटेंट राइटिंग। तो इस तरीके से हम इसमें लिख देते हैं पैराग्राफ सेकंड में। और पैराग्राफ थर्ड में हम रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू लिखेंगे, जैसे कि इफ गिवन चांस तो आई प्रूव माई सेल्फ दिस एंड दैट। तो कन्विंस करना जो एम्प्लॉय को, वो हम थर्ड पैराग्राफ में करते हैं।
फॉर्मल रखना और वर्ड लिमिट को एडहेयर करना है, 120 to 150 वर्ड्स। सो नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, तुम सुमन हो 19 टीटी नगर भोपाल। तो ये यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में एक तो तुम्हारा नाम दे दिया है, तुम्हारा एड्रेस दे दिया है, यानी कि ये सेंडर्स एड्रेस दे दिया है। और अब तुम्हें कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। कहाँ करना है, एक रेप्यूटेड फर्म है मुंबई में, वहां। ठीक है, तो तुम्हें लेटर लिखना किसके लिए है, वो तुम्हें लिखना है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर शैंटैप एंटरप्राइजेस मुंबई, राइट। तो यहाँ पे ये जो है ये तो आ गया तुम्हारा सेंडर्स एड्रेस और ये तुम्हारा आ गया रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, और पोस्ट क्या है तुम्हारा आ गया ये मार्केटिंग मैनेजर, राइट। अब इसे 125 से 150 वर्ड में रैप अप करना है, वर्ड लिमिट्स को एडहेयर करना, ठीक है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो लेट्स सी नाउ हाउ वी हैव रिटन द लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया तुम्हारे पास, ये आ गया, क्या आ गया ये आ गया तुम्हारा सेंडर्स एड्रेस। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप होगा, क्या होगा, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, ये डेट, जैसा मैं हर एक में तुम लोगों को बता रही हूं कि भाई डेट का जो फॉर्मेट है वो ख्याल रखना, भूल जाते हो तुम लोग वहां पे जाके। पहले डेट लिखना है, मंथ का पूरा स्पेलिंग लिखना है, फिर ईयर लिखना है 2026, राइट। XX लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट 26 लिख देना तो क्या ही जा रहा है। और फिर यहां पे ये रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा रिसीवर्स एड्रेस। अब जरा ये सब्जेक्ट देखो बेटा, एप्लीकेशन, ये देखो सब्जेक्ट जो होता है ना बेटा, इसमें ऑलमोस्ट सेम ही होता है सब में। एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ या फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और पोस्ट दी हुई है तो ये इतना रट लेना, पोजीशन ऑफ बेटर है पोजीशन से पोस्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और फिर ये जो भी दिया हुआ है मार्केटिंग मैनेजर दिया हुआ है तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर हमने लिख दिया। अभी नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, ये आ गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जैसा बताया कि नेक्स्ट स्टेप सैल्यूटेशन होगा। यहाँ डियर सर मैम लिख सकते हो, ये जो डियर है वो कंप्लीटली फॉर्मल है तो कोई इश्यू नहीं है, इधर चाहे तुम सर मैम लिखो या फिर डियर सर या मैम लिखो। तो अब बॉडी देख लेते हैं, ये देखो यहां देखो ये बॉडी, इसमें 3 पैराग्राफ इन्होंने लिखने के लिए बताए थे। तो फर्स्ट में देख लो जरा क्या आएगा, दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द एस्टीम्ड डेली। अब क्योंकि न्यूज़पेपर का नाम क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है तो ये हमारे लिए इजी हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इन केस नहीं दिया है तो फिर हम ये जो न्यूज़पेपर का नाम है ये खुद से लिख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ये दोनों न्यूज़पेपर के नेम थोड़ा सा याद रखना, जरूरत पड़े तो लिख देना, नहीं तो क्वेश्चन में वो लोग ऑलरेडी देते ही हैं। अब यहां देखो तुम लोगों ने 4 जनवरी को ये लेटर लिखा है जॉब एप्लीकेशन का, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि अगर हम 4 जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने थोड़ा पहले का न्यूज देखा होगा, है ना, पहले देखा होगा ना कि कहीं पोस्ट निकली है, वैकेंसी है, तभी तो हम उसे फिलअप कर रहे हैं। अब तो उसके पहले की हम डेट डालेंगे, जैसे ये 4 जनवरी इन्होंने लिखा है डेट कि हमने 4 जनवरी में लिखा है, तो हमने ये न्यूज़पेपर कब का देखा होगा, जनवरी 1 2026। ठीक है, 4 जनवरी 2026 में हम डाल रहे हैं तो उसके पहले की डेट लिखोगे। अब यहाँ तुमने बताया कि भाई मैं सुमन, मैंने कंप्लीट किया है अपना MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से, 95% मार्क्स थे मेरे, और आई हैव ऑल्सो गॉट 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन ABC एंटरप्राइजेस मुंबई। अब इसने यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन भी हल्का सा बता दिया है और ये भी बता दिया है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। कंप्लीट मीन्स एलॉबरेट तो नहीं दिया है, स्टिल उसने बता दिया है। I would like to bring into notice that I possess all the aforementioned qualities required for the job. I'm enclosing a copy of my biodata for your perusal and kind consideration. ये जो लिखा है ना बेटा कि aforementioned qualities means जो eligibility criteria बताया है ना आपने, वो सारी qualities मुझ में हैं। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि I find myself suitable for the job, या फिर I fulfill the eligibility criteria that you have given for your post, ये लिख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, और मैं एंक्लोज कर रहा हूँ एक कॉपी अपने बायोडेटा की। ये देखो ये जो वर्ड है ना बेटा, ये ध्यान रखना, फॉर योर काइंड परयूजल लिख देना, ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इतना भी लिख दोगे ना, आई एम एंक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माय बायोडेटा फॉर योर काइंड परयूजल चलेगा। ठीक है, या फिर फॉर योर परयूजल एंड काइंड कंसिडरेशन। अभी आई एम अवेलेबल, अब यहाँ तुम उनके हिसाब से, जिससे कि वो मतलब कन्विंस हो जाए कि जब भी हम बुलाएंगे तो ये बंदा तैयार रहेगा,
तो आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस। तो जब आपको कन्वीनियंट लगे, जब आप चाहें इंटरव्यू लेना, तो मैं तैयार हूं, ठीक है। इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, ये फॉर्मल है, ये लिखना ही है कि अगर मुझे चांस देते हैं आप, आपको सर्व करने का, तो आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन अप टू योर सेटिस्फैक्शन। तो ये जो है ना, ये कंक्लूजन में लिखना ही है। तो एक तो पहले वाला ये सेंटेंस क्रैम कर लेना, दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द एस्टीम्ड डेली, एंड न्यूज़पेपर का नाम डेटेड। डेट कौन सी आएगी? जो यहाँ वाली, जो ऊपर वाला डेट है, इससे पहले वाले का डेट आएगा। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो ये हमने लिखा और फिर लास्ट में लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग फॉर शैंटैप एंटरप्राइजेस। अभी नाउ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे, योर्स फेथफुली, और अपना नेम लिख देंगे, और यहां हम एंक्लोजर देंगे। क्या है एंक्लोजर में? बायोडेटा। तो यहां तुम लोगों को ये लेटर तो समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल लेटर का पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है, और ये जो बॉडी है इसमें 3 पैराग्राफ्स आएंगे, जिसमें पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे, और उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन देंगे, एक्सपीरियंस देंगे, और फिर एम्प्लॉयर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हमारा बॉडी कंप्लीट होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और ध्यान रखना, बॉडी में जो फर्स्ट सेंटेंस है ये तुम लोगों को क्रैम करना होगा, दैट दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द एस्टीम्ड डेली, द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेटेड सो एंड सो। तो देख लेते हैं बायोडेटा का फॉर्मेट, और उसके बाद देखते हैं कि बायोडेटा किस तरीके से लिखा जाता है। अधूरा छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। लेटर के बाद बायोडेटा फॉलो होगा, दैट इज मैंडेटरी। तो ये है हमारा बायोडेटा, बायोडेटा का फॉर्मेट। सबसे पहले इसमें नेम आएगा। ऑब्वियसली बायोडेटा क्या होता है बेटा? बायोडेटा को सीवी भी बोलते हैं। सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वीटे, VITAE। नाउ सबसे पहले ऑब्वियसली नाम आएगा, उसके बाद फादर्स का नेम आएगा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगा, और इसके बाद हम एड्रेस, ऑब्वियसली कांटेक्ट करने के लिए हमें फोन नंबर चाहिए, मेल चाहिए, मैरिटल स्टेटस डालेंगे, सिंगल हैं, मैरिड हैं, ये थोड़ा सा बताना पड़ता है। एज डालोगे, अपना नेशनैलिटी डालोगे, इंडियन है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अब ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है ये टेबल में डालना, बहुत ही नीट एंड क्लीन करके वो टेबल बनाना। उसके बाद तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस दो तुम लोगों ने लेटर में लिखा है, बट यहाँ मेंशन करना जरूरी है। फिर तुम्हारे अचीवमेंट्स, स्पेशल अचीवमेंट्स, लैंग्वेजेस नोन, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज अगर तुम्हें आती है, ठीक है। फिर स्किल्स क्या क्या है तुम्हारे, स्पेशली हॉबीज क्या है। रेफरेंसेस, इसमें नाम लिखोगे कि कोई कॉल करके पता कर सके कि भाई कि तुम वहां जॉब करते हो या नहीं, ठीक है, श्योरिटी कर सके, तो वहां रेफरेंस दोगे। डिक्लेरेशन दोगे कि हाँ भाई जो भी इंफॉर्मेशन भेजी है दिस इज ट्रू, एंड देन डेट, प्लेस, सिग्नेचर। तो ये बायोडेटा का कंटेंट है, बहुत इजी है, आराम से करना, ठीक है। और जनरली जब हम ये जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं और ये क्लियर करके लिखे ना, तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। तो ये उसी क्वेश्चन का जो हमने एप्लीकेशन लिखी है, जॉब एप्लीकेशन, उसी का बायोडेटा है। और फर्स्ट जो हमने लिखा है वो लिखा है नेम सुमन कालरा, फादर्स नेम राज कालरा, और इसके बाद डेट। देखो डेट का फॉर्मेट यहाँ भी वही है जो बताया है ना तुम लोगों को, कि डेट लिखना है, फिर मंथ का पूरा स्पेलिंग लिखना है, और फिर ईयर लिखना है। एड्रेस देखो, जो सुमन का एड्रेस दिया था एग्जैक्टली वही एड्रेस है, फोन नंबर डाल दिया है। मेल कुछ भी लिख देना, यहाँ पे इसने suman23@gmail.com डाला है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, एज 27 ईयर्स है, नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन है। अब यहाँ देखो, मैं स्पेशली एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात कर रही थी। यहाँ पे तुम लोग इस तरीके से टेबल बनाओगे, यहाँ फर्स्ट में एग्जाम, कॉलेज और बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज। तो यहाँ देखो MBA, BA, 12th, 10th, और इसके बाद MBA कहाँ से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। BA कहाँ से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 10th और 12th में बोर्ड होता है तो CBSE बोर्ड, ठीक है। और ये ईयर लिख दिए हैं, इसके बाद परसेंटेज जो भी आई है। हॉबीज क्या है? रीडिंग है, ट्रैवलिंग है, नेट सर्फिंग है, तो ये जो भी हॉबीज हैं वो लिखा। स्ट्रेंथ्स मतलब स्किल क्या है, ठीक है। तो ये प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, तो ये बहुत सारी स्किल्स हैं उसमें। एक्सपीरियंस, यहाँ बेटा फ्लेक्स करना होता है, यहाँ बताना होता है कि हम इतना ज्यादा जानते हैं, तो ऐसे मतलब जितना भी है स्ट्रेंथ्स वो सारी लिखनी होती है। इसके बाद एक्सपीरियंस तुम्हारा क्या रहा? 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ मार्केटिंग असिस्टेंट इन ABC एंटरप्राइज, जो हमने लेटर में भी लिखा था, ठीक है। रेफरेंस में 2 नाम लिख देना, कोई भी नाम लिख देना, जैसे इसमें मिस्टर विजय कुमार ABC एंटरप्राइज लिख दिया, जहां से वो आई है।
और फिर एक और नाम लिख दिया मिस्टर जयप्रकाश। डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन लिखोगे कि ये जो अबव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है ना, ये मुझे जहां तक पता है ये एकदम एग्जैक्ट ट्रू इंफॉर्मेशन है। और यहाँ डेट प्लेस, यहाँ डेट और प्लेस लिख दोगे। तो इस तरीके से, जैसे डेट वहां पे हमने क्या 4 जनवरी आई थिंक लिखी थी, हाँ, तो ये 4 जनवरी 2026 आ जाएगी। और प्लेस जहां से भी लिख लो, फॉर एग्जाम्पल ये भोपाल से है तो यहाँ भोपाल आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा बायोडेटा कंप्लीट होगा। अब स्टूडेंट्स बहुत कॉमन सी इसमें मिस्टेक करते हैं जो तुम्हें नहीं करनी है। कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं ये? जैसा बताया कि ये जो बायोडेटा में क्वालिफिकेशंस हैं वो पैराग्राफ में लिख देते हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म में लिखना है और टेबुलर में ही लिखना है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल नहीं आता है। राइटिंग सेक्शन की खासियत क्या होती है कि तुम्हें प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत देना, नीट एंड क्लीन, जिससे एग्जामिनर को बिल्कुल साफ साफ नजर आए कि तुमने क्या लिखा हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन दी है। या एक्सपीरियंस सेक्शन वो स्किप कर जाते हैं, या फिर डिक्लेरेशन लिखना भूल जाते हैं, या फिर ये जो बायोडेटा होता है ये अनटाइडी सा रहता है, ओवर क्राउडेड सा रहता है। तो ये सारी गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, जो तुम्हें नहीं करनी है। हमेशा याद रखना, एक पेज में लेटर अलग लिखोगे, नेक्स्ट पेज में बायोडेटा आएगा। हेडिंग्स क्लियर होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन, दैट्स इट। और ये जो सारे टिप्स मैंने अभी दिए, दिस गारंटीज फुल 5 मार्क्स। तो नाउ पॉज द वीडियो और एक क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज टू बी डन। ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है? यू आर राहुल और रिया वर्मा। तुम राहुल हो या रिया वर्मा हो, पीजी हो, मींस क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट हो इंग्लिश में, और तुम्हें अप्लाई करना है पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर, ठीक है। कहां करना है? ऑनलाइन एजुकेशनल कंपनी एड्यूलर्न गुरुग्राम। और यहां तुम्हें फॉर्मल जॉब एप्लीकेशन देना है बायोडेटा के साथ। लेटर लिखना है, ठीक है, इकट्ठे लिखते हैं। सो नाउ लेट्स सी हाउ विल राइट इट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस अगर दिया नहीं है तो हम अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो सेंडर्स एड्रेस लिखने का तरीका देख लो, कोई नंबर डाल देना, यहाँ कोई भी कॉलोनी का नाम लिख देना और नीचे न्यू दिल्ली, क्योंकि गुरुग्राम है तो नजदीक में न्यू दिल्ली है, तो हमने न्यू दिल्ली का डाल दिया। अभी डेट देखो, डेट उसी फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है कि डेट डालना है, मंथ का पूरा स्पेलिंग डालना है और उसके बाद ईयर डालना है 2026। अभी लिखना किसे है? यहाँ डेट आ गया। नेक्स्ट आएगा हमारा रिसीवर्स एड्रेस, जैसा फॉर्मेट में बताया था। अब ये जो रिसीवर्स एड्रेस है बेटा, ये क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमें किसे लिखना। अब जनरली जो एजुकेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हम एचआर मैनेजर को ही लिखते हैं, तो हम एचआर मैनेजर लिख देते हैं और वहां एड्यूलर्न गुरुग्राम दिया है, दैट वी हैव रिटन। सब्जेक्ट जैसा मैंने कहा था ये कॉमन आता है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इतना लिख दिया। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सी पोस्ट की बात कर रहे थे, कंटेंट राइटर की बात कर रहे थे, वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई और क्वेश्चन आएगा और कुछ और पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए वो बोलेंगे, तो बस यहाँ ये पोस्ट ही चेंज करनी है, सेम रहेगा सेंटेंस, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। नाउ इसके बाद हमारा आएगा सैल्यूटेशन, सर, मैम, और यहाँ हम डियर सर, डियर मैम भी लिख सकते हैं। डियर जैसा मैंने कहा कि वो फॉर्मल होगा। स्टार्ट होती है हमारी बॉडी, तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसे क्रैम कर लेना है, ठीक है। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द एस्टीम्ड डेली, और न्यूज़पेपर का नाम डाल दोगे द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स, ये नेशनल लेवल के होते हैं न्यूज़पेपर्स। और डेटेड 5 मार्च 2026। अब ये 5 मार्च क्यों लिखा? क्योंकि 10 मार्च में हम लेटर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने जो ये न्यूज़पेपर देखा होगा जिसमें वैकेंसी देखी होगी वो पहले का न्यूज़पेपर देखा होगा, तो हम यहाँ 2-4 दिन पहले की डेट डालेंगे। अब इसमें हम इंट्रोडक्शन में डाल देंगे कि भाई आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर, मुझे ना कंटेंट राइटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तुम्हारी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में। हम अपना क्वालिफिकेशन डाल देंगे कि क्या है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं भाई इंग्लिश में, और मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एकेडमिक और क्रिएटिव राइटिंग में, इसी के लिए तो पोस्ट के लिए अप्लाई किया। और क्या क्या आता है मुझे? तो मुझे लैंग्वेज स्किल्स आती हैं, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन आता है, एबिलिटी टू राइट एंगेजिंग एजुकेशनल कंटेंट, जो कंटेंट होगा वो एंगेजिंग होगा, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। और इसके बाद मैं बहुत ज्यादा सिंसियर हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ और केपेबल हूँ डेडलाइंस मीट करने के लिए, बहुत ही एफिशिएंटली काम करता हूं मैं। तो ये सारा डालना पड़ेगा जिससे एम्प्लॉयर इंप्रेस हो जाए। और इसके बाद बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगा, बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा अगर आप मुझे इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं और मेरा जो बायोडेटा है वो अटैच है फॉर योर काइंड कंसिडरेशन या फॉर योर काइंड परयूजल।
राइट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा योर सिंसियरली और नेम आ जाएगा। तो यहां बॉडी है ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया और यहां नेम आ गया। इसके बाद हम यहां लिखते हैं कि हमने एंक्लोजर में दिया हुआ है बायोडेटा। लेट्स सी हाउ वी हैव रिटन द बायोडेटा। अब देखो जरा ध्यान से ये बायोडेटा। हमने नेम लिखा है राहुल वर्मा, नेम लिख दिया। फादर्स नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, वर्मा करके मिस्टर अनिल वर्मा। अब डेट ऑफ बर्थ उसी हिसाब से लिखना कि तुमने अगर एज लिखी है वहां की 27 ईयर्स है तो उसी हिसाब से हम लिख देंगे गेस करके कि 18 अगस्त 2003 है भाई डेट ऑफ बर्थ। एड्रेस जो हमने लेटर में लिखा था एग्जैक्टली वही लिखना है, एड्रेस लिख दिया। और जैसा पहले बोला कि कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी चाहिए, क्योंकि इन केस वो इंटरव्यू के लिए कॉल भेजना चाहे तो कहाँ भेजेंगे, ठीक है। तो ये फोन नंबर और मेल आईडी चाहिए उन्हें, वो लिख दिया हमने। तो ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए है ये टेबुलर फॉर्म में ही ऑलमोस्ट लिखा, बस इसे क्या ना ऐसे स्केल से बना दे, तुम लोग स्केल से बनाना, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से ये बॉक्स बना दोगे, एग्जामिनेशन, देन बोर्ड, देन ईयर एंड देन परसेंटेज, राइट। और एक्सपीरियंस बताओगे क्या, फ्रीलांस कंटेंट राइटर में था। और स्किल्स कौन सी हैं, रिटन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, कंटेंट राइटिंग एंड एडिटिंग बहुत अच्छी है। जब तुम ऑनलाइन टीचिंग के लिए जा रहे हो तो कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग अच्छा होना ही पड़ेगा ना, तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल्स चाहिए, इसलिए लिख दोगे। और बेसिक नॉलेज ऑफ SEO। हॉबीज क्या है तुम्हारी, ये रीडिंग लिटरेचर है, ब्लॉगिंग है। रेफरेंस में हमने नाम दिया है मिस्टर राजीव मेहता, ठीक है, जहां पहले काम करे थे जनरली उन्हीं का नाम दिया जाता है और उसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है यहाँ, वो जो रेफरेंस है उसका, जिससे अगर वो कॉन्टैक्ट करना चाहें, पता लगाना चाहें, कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिर डिक्लेरेशन लिख देना, आई hereby declare that the above information is true to the best of my knowledge, और इसके बाद डेट, प्लेस, सिग्नेचर। तो इस तरीके से यहाँ हमारा बायोडेटा खत्म होता है। ये जो क्वेश्चन है जॉब एप्लीकेशन का, ये ऑप्शन में आता है एडिटोरियल लेटर के। एडिटोरियल लेटर जो इससे पहले वाली वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड, तो इन दोनों लेटर्स में से जो भी बेटर लग रहा है, जो भी बेहतर समझ में आ रहा है, दैट यू carry on to practice. If you find this video helpful, please like, share and subscribe for more CBSE exam oriented English writing lessons. See you in the next video. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.